एक यहूदी को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दीनार कर्ज वापस लेना था। एक दिन जब आप रास्ते में जा रहे थे, वह यहूदी आपके पास आया और कहने लगा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से फरमाया, इस वक्त मेरे पास अदायगी के लिए कुछ भी नहीं है। यहूदी ने अड़ते हुए कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे, मैं भी आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर यह बात है तो मैं तेरे साथ यहीं बैठ जाता हूँ। यह कहकर आप वहीं बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सहाबा भी वहां जमा होने लगे। जब उन्होंने यहूदी की यह जुर्रत देखी तो उसे सजा देने का इरादा किया, लेकिन आपने उन्हें रोका और फरमाया, तुम दूर चले जाओ। रसूल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सहाबा दूर चले गए। सूरज की तपिश बढ़ती गई और आपकी पेशानी से पसीना बहने लगा। इसके बावजूद आपने न कोई गुस्सा किया, न ही कोई सख्त जुमला कहा। आप पूरा दिन वहीं बैठे रहे और जौहर, असर, मगरिब और ईशा की नमाज वहीं अदा की। फिर रात हुई और आपने वहीं रात बसर की। सुबह फज्र की नमाज भी वहीं पढ़ी। सहाबा यहूदी को डराने और धमकाने लगे, लेकिन आपने उन्हें रोका और फरमाया, तुम इससे ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इसकी यह जुर्रत कि इसने आपको रोक कर रखा। आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी पर जुल्म करूं या बदला लूं। जब दिन चढ़ा तो यहूदी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कलमा ए शहादत पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर उसने कहा, मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूँ। यहूदी ने नरमी से कहा, मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि आपकी तौहीन करूं, बल्कि इस जरिए से मैं आपके पैमाना इस सब्र को आजमाना चाहता था, क्योंकि तौरात में मैंने आपकी यह सिफत पढ़ी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मक्का में पैदा होगा और तैबा की तरफ हिजरत करेगा। वह न तो कठोर होगा, न सख्त मिजाज और न ही बेहुदा बातें करने वाला। उसकी जुबान से कोई झूठी बात नहीं निकलेगी। फिर उसने आगे कहा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ रोककर इस बात की तस्दीक की कि तौरात ने बिल्कुल सच कहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मब्बा से रिसालत के 9 साल बाद तक खुफिया तौर पर इस्लाम की दावत देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं और लोगों को दावत इस्लाम दें। जब अय्याम हज शुरू हुए तो पूरे जजीरा ए अरब से लोग मक्का की तरफ आने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर चढ़े और बुलंद आवाज से फरमाया, लोगो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मुतवज्जे हुए। आप कोहे सफा से उतर कर मरवा आए और वहां पर भी 3 बार यही ऐलान किया। जब अब्बू जहल ने यह ऐलान सुना तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी जख्मी हो गई। खून बहने लगा और आपका मुबारक चेहरा लहू लुहान हो गया। इसके बाद तमाम मुशरिकीन ने आप पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कोहे अब्बू कुबैस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरिकीन ने आपका पीछा किया, लेकिन वे आपको कहीं न पा सके। आखिरकार नाकाम और नामुराद होकर वे वापस लौट गए। इसी दौरान एक शख्स ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को इस वाक़े की इत्तला दी और कहा, मुझे लगता है कि मोहम्मद मारे जा चुके हैं। यह सुनकर हजरत अली अलैहिस्सलाम को शदीद दुख हुआ। वे तुरंत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के पास पहुंचे और अर्ज किया, मैंने सुना है कि मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर संगबारी की है और कुछ लोगों का मानना है कि शायद वे शहीद हो गए हैं। फिर उन्होंने कहा, आप रोटी पानी उठाइए और मेरे साथ उन्हें तलाश करने के लिए चलिए। मुमकिन है हमें उनका कहीं निशान मिल जाए। हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा रोते हुए आगे बढ़ीं और फरियाद करने लगीं, या रसूल अल्लाह, हमें जवाब दें, आप कहाँ हैं? मेरी रूह आप पर कुर्बान। आप किस वादी में भूखे प्यासे हैं? आपने मुझे अपने साथ क्यों नहीं लिया? क्या कोई है जो हमें हमारे महबूब नबी की खबर दे? इसी दौरान हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। उनके पीछे फरिश्तों की बहुत सी सफ़ें थीं। उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल,
अल्लाह ने हमें आपके हुक्म की तामील के लिए भेजा है। अगर आप चाहें तो हम इस कौम को तबाह कर सकते हैं ताकि उनका नाम ओ निशान तक मिट जाए। रहमत लील आलमीन ने फरमाया, मैं नबी रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं अजाब और इंतकाम का हामी नहीं हूँ। परवरदिगार, मेरी कौम को माफ कर दे, वे मुझे जानते नहीं हैं। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपको तलाश कर रही हैं। उनके रोने ने आसमान के फरिश्तों को रुला दिया है। आप उन्हें जवाब दें, खुदा की तरफ से और हमारी तरफ से उन्हें सलाम पहुंचाए और उन्हें जन्नत की बशारत दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और हजरत अली अलैहिस्सलाम को पुकारा और उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों हजरात आपकी खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने आपकी पेशानी पर पट्टी बांधी और आपको घर ले आए। जब मुशरिकीन को मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस आ चुके हैं, तो उन्होंने घर का मुहासिरा कर लिया और संगबारी शुरू कर दी। हजरत अली अलैहिस्सलाम और हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा आपका दिफा कर रहे थे। इसी दौरान मामूली सा वक्फा हुआ तो हजरत खदीजा घर से बाहर निकलीं और बुलंद आवाज में फरमाया, फरजान, ए कुरैश, क्या तुमसे इंसानियत और शराफत बिल्कुल रुखसत हो चुकी है? तुम अपने कबीले की एक मुअज्जज और मोहतरम खातून के घर पर संगबारी कर रहे हो। अगर तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है तो कम से कम लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका मत दो और अपने लिए हमेशा की जिल्लत और बदनामी मत खरीदो। जब मुशरकीन ने हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की यह गुफ्तगू सुनी तो नदामत से उनके सर झुक गए। वे शर्मिंदगी के साथ अपने घरों को लौट गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत ए इस्लाम का आगाज इन रूह फरसा वाकयात के साथ किया था। आप पर करोड़ों सलाम हों। आपने इंसानों को गुमराही और जहालत से बचाने के लिए कदम कदम पर तकलीफें उठाईं और बड़े बड़े सदमे बर्दाश्त किए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।